अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन और तमाम ऑनलाइन सुनने वाली मेरी बहनों का मैं इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व इन्न खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि महदसातुहा कुल्ल महदसतिन बिदअ कुल्ल बिदअतिन ज़लाला कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलाम अला नबिय्य बादहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाले हैं। हर तरह की तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। कायनात में 400 उसी की पाकीज़गी और किब्रियाई का चर्चा है। तमाम मखलूक़ात जिसकी के आगे सजदरेस है, जिसकी कुदरत की तमाम निशानियाँ बेमिसाल हैं। बाद इसके बेपनाह दरूद व सलामती है साहिब कुरान ख़ातिमुन नबीन अहमद मुश्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहलो याल, आपके असहाब, आपके कुल मातबीन पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व आलिहि अस्हाबी अजमईन। अज़ीज़ नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ज़्ल व करम से माह रमज़ान 2023 लैलतुल क़द्र की रातों की इब्तिदा है। आज हमारे लिए तलाश लैलतुल क़द्र में पहली ताख़ रात है, 20वां रोज़ा, 21वीं रात। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला हमारी इन इबादतों को, कोशिशों को, क़ियामुल लैल, दुआएँ, हमारी जो भी दीगर इबादतें हैं, अल्लाह इन तमाम इबादतों को कबूल फ़रमाए। अहले मस्जिद जो मस्जिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम गाज़ी मिल्लत ने हमको इस मौके को फ़राहम किया है कि हम यहाँ ख़वातीन में इस इबादत का, यानी कि क़द्र की रातों में इबादत का अहतमाम रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, तो कुछ देर के लिए जो ये हमको मौका मिला है दरस हदीस और दरस कुरान का, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको अजर अज़ीम अता फ़रमाए, इस मस्जिद को हमेशा आबाद रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें इसी तरह तौहीद की सदा को हमेशा बुलंद अता फ़रमाए और अल्लाह ताला यहाँ आने वाले तमाम मुसल्लियान आने दीन को, और अल्लाह जो नए आने वाले भी उनको भी आने की तौफ़ीक़ बख्शे और सभी को हमेशा तौहीद और सुन्नत पर क़ाइम फ़रमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को भी, तमाम हाज़रीन व नाज़रीन और दूर से जुड़ी हैं मेरे साथ, तमाम वो ऑनलाइन पे मेरी बहनें, इन सब के लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को तौहीद के ऊपर इस्तिक़ामत दे। अल्लाह हम तमाम को कलमे तौहीद पर क़ाइम रहने वाले, उसी के अहकाम के हिसाब से ज़िंदगी गुजारने वाले और ख़ातिमा बिल हस्न और ख़ैर कलमे तौहीद के साथ पाने वालों में शामिल फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमको लैलतुल क़द्र की सादत नसीब फ़रमाए, हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाए, इसकी कमी को पूरा फ़रमाए, ज़्यादती को माफ़ फ़रमाए और अल्लाह ताला हम तमाम को लैलतुल क़द्र अता फ़रमाए। आइए तो मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी महफ़िल की शुरुआत करेंगे। जैसे कि आप लोग इस बात से आगाह हो कि क़द्र की तलाश लैलतुल क़द्र की इन 5 ताख़ रातों में जो हमारे तरफ़ से ख़ुसूसी दर्स रखा गया है, उसका उन्वान ये है कि क़यामत की 10 वो बड़ी निशानियाँ जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इन्नहा लन तक़ु हत्ता तरो अशर आयातिन, कि ये वो निशानियाँ हैं जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि वो क़यामत नहीं आएगी जब तक कि तुम इन 10 निशानियों को न देख लो। तो उसी के साथ इंशाअल्लाह ताला, उसी के ताल्लुक़ से हम अपनी इन महफ़िलों में सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज हम उस ज़िमन में सबसे प्रोग्राम में शुरुआत करेंगे अलामात क़यामत, यानी क़यामत की 10 बड़ी निशानियों की इंशाअल्लाह ताला।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह हमको भी यानी कि ज़बानी इल्मी कमी से महफूज फ़रमाए और अल्लाह ताला जो है हमारी मदद फ़रमाए, सही इल्म की रोशनी में ख़ुद भी दीन को सही तरीक़े से अपने आप में पाएँ और दूसरों तक पहुँचाएँ। अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िनी फ़िद्दीन रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जहाँ पर हमको नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात तमाम इबादात की तालीम फ़रमाई है, अहकामात भी दिए हैं और जिन मामलात और कामों से रोकना है उसकी भी तालीमात फ़रमाई है। तो इसी के साथ साथ रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बार बार अपने बंदों को इस बात से आगाह फ़रमाया है कि एक दिन तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे आने वाला है जिस दिन तुम तमाम को जो अल्लाह ने ये अनगिनत नेमतें देख कर वो ज़मीन पर भेजा है उसके हिसाब के लिए उठना है, उसका हिसाब तुमको देना है। अल्लाह बार बार इस बात के ताल्लुक़ से हमें एहसास दिलाते हैं ताकि हम बिल्कुल उस तालिब इल्म की तरह हो जाएं जिसको जब इस बात का इल्म दे दिया जाता है कि उसका रिज़ल्ट, उसका एग्ज़ाम बहुत क़रीब है तो वो बेपरवाही हरगिज़ नहीं करता। तो मेरी अज़ीज़ों, क्योंकि इंसान की हमारी ये जो ज़िंदगी है, अनगिनत जो अल्लाह की नेमतें हैं, इसके ताल्लुक़ से अल्लाह फ़रमाते हैं यौमइज़िन अनिन नईम, एक दिन इसका हमसे हिसाब लिया जाएगा। अल्लाह ताला ने इसीलिए तो सूरह फ़ातिहा की सबसे पहली सूरत किताब की जिससे हम शुरुआत करते हैं कुरान मजीद की और नमाज की, जिसमें अल्लाह फ़रमाते हैं मालिक यौमिद्दीन, वो अल्लाह जो अरहमुर राहिमीन है, वो अल्लाह जिसकी अनगिनत सिफ़त का ज़िक्र कुरान मजीद में है। ये बात और है कि जिनमें से 99 अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम, जब हम इसको उसके पूरे इल्म, उसके पूरे तक़ाज़ों और उस पर पूरे यकीन के साथ अगर हम उसको हिफ्ज़ कर लें तो अल्लाह ने जन्नत का वादा फ़रमाया है। लेकिन मेरी बहनों, बावजूद इसके अगर आप कुरान मजीद का सही तरह से मुताला करेंगे तो पता चलेगा कि अल्लाह के 99 से भी ज़्यादा नामों का तज़किरा, सिफ़ाती नामों का तज़किरा कुरान मजीद में है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ अल्लाह ये भी फ़रमाते मालिक यौमिद्दीन, वो मालिक है बदले के दिन का। उसी में एक ये भी है मालिक, यानी कि रूए ज़मीन का, दुनिया का मालिक और आखिरत के दिन का मालिक। और उस दिन का अल्लाह ताला का यानी कि मालिक होना बिल्कुल ऐसे है कि पूरी कायनात उसके आगे, पूरे मखलूक़ात उसके आगे सरे तस्लीम ख़म होंगे। यहाँ तक कि अल्लाह ताला सूरह नबा में फ़रमाते हैं कि यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़ीन लहुर रहमान व क़ाल सवाबा। फ़रिश्ते भी सफ़े बांध के खड़े होंगे और यानी कि वो भी तब तक कुछ न कहेंगे जब तक अल्लाह का हुक्म न हो। और अल्लाह ताला फ़रमाते हैं ये आलम होगा तो सोचो आम यानी कि अनबिया इकराम और आम इंसानों और दीगर मखलूक़ात का क्या आलम होगा। और जिसमें से इंसान और जिन्नात तो वो ख़ास मखलूक़ात है जिसके हिसाब किताब के बाद अंजाम का भी अल्लाह ऐलान फ़रमाते हैं। अज़ीज़ दीनी बहनों, अल्लाह ने इसी को समझाते हुए कहीं पर यह फ़रमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और ऐसे डरो जैसे कि डरने का हक़ है। और फरमाया तुम मरो नहीं, तुमको मौत ना इस हाल में कि तुम इस्लाम पर क़ाइम रहो। मेरी अज़ीज़ों, हक़ के साथ से मुराद क्या है कि देखा अब रमज़ान का महीना है, हमारे आप के हालात देखिए, सख्त गर्मी का मौसम चल रहा है और बावजूद इसके आप देखिए हम तन्हाई में भी कोई मशरूब बना रहे हैं। और हलक़ अगर सूख कर कांटा हो रहा तो क्या हम बूंद भी हलक़ के नीचे जाने देना गवारा कर रहे हैं? क्या हमने कभी सोचा वहाँ कौन देखने आ रहा हमको? बताइए, मैं तमाम ख़वातीन से सवाल करूँ। हम तो बनाने वाले हैं इफ़्तार, हालांकि हम में से ये इजाज़त भी है हमको शरीयत के हिसाब से, शरीयत की तरफ से, कि अगर किसी के ख़व्वाम सरपरस्त या उसके शौहर इतने सख्त मिजाज हो कि अगर इफ़्तार में नमक मिर्च की कमी पेशी हो जाए तो तुमको डांट पड़े, तो इसके लिए तुम इससे बचने के लिए ज़बान की नोक से चक्कर पका सकती हो। लेकिन बताइए मेरी बहन, हम में से, आप में से कौन वो है जो कभी चक्कर भी पकाया? हाँ, तो क्या कहेंगे आप लोग? नहीं ना? क्यों? तो बोलते नहीं बाजी डर रहे ना। क्या बोल रहे? डर रहे हैं किस चीज़ से? कहीं ऐसा ना हो मज़ा हलक ले ले। अच्छा, इतना डर है मेरी बहनों के हमारा रोज़ाना ख़राब हो जाए। बात बताइए, रमज़ान के तक हमेशा
अल्लाह से डरो जैसे कि डरने का हक़ है, और मौत तक इस्लाम पे रहो से मुराद ये है कि अल्लाह को रमज़ान में ही हम पर नज़र नहीं रखे हुए हैं। अल्लाह जिस तरह रमज़ान में हुक्म देते हैं, और रमज़ान का जो हम एहतियात कर रहे हैं, याद रखिए बाद रमज़ान के भी हमको हराम हलाल के मामले में ऐसा ही चौकन्ना रहना है कि कभी हराम का कोई लुक़मा हमारे हलक़ से नीचे ना जाए, हराम के ग़िज़ा की मशरूबात की कोई बूंद ना हमारे हलक़ से उतरे। याद रखिए, क्या इस तरह ही हम ख्याल रखते हैं? अल्लाह फरमाते हैं इसीलिए हमेशा अल्लाह हम पर नज़र रखे हुए, किसी ख़ास महीने, किसी ख़ास दिन, किसी ख़ास रात नहीं, खुसूसी औक़ात खुसूसी होते हैं, इसमें ख़ास अजर भी अल्लाह अता करते हैं, ख़ास हम एहतमाम भी करते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी बहनों हमेशा हम पर नज़र रखा होना है, और हमको चाहिए कि इसीलिए हमेशा अल्लाह ताला से डरें। तो ये बताया गया कि इस हाल में तुम्हें मौत ना आए कि तुम इस्लाम पर रहो। तो देखा, ज़रूरी नहीं है ना रमज़ान में जो आज हम इतने तक़वे में हैं कि एक तरावी की नमाज़ छूटती है तो मलाल हो रहा दिल को, अब रमज़ान के बाद फ़र्ज़ें छूटती है भी तो कई लोग परवाह नहीं करते। सही बता रही ना मैं? बताए माज़अल्लाह मेरे अल्फाज की ज़्यादती को अल्लाह माफ़ फरमा दे। लेकिन मेरी बहनों, आज माशरे का मुशाहदा और मेरे यानी कि हालात का तजुर्बा मैं आपके आगे बता रही हूँ। आज ये जो हमारी महफ़िलें हैं ना, रात को नींद छोड़ कर आई हैं, बैठी हैं यहाँ पर ज़िक्र इलाही को सुनने के लिए, लेकिन कल जब रमज़ान चला जाता है तो फ़र्ज़ नमाज के लिए भी हमको वक्त नहीं रहता, हम में से कई 50 को। तो बताइए क्या ये सही है? बताइए तो क्या कहेंगे? अगर उस वक़्त जब हम दुनिया में मशगूल होंगे, जब हम हर तरह की दुनियादारी में मशगूल हो जाते, ना हमको हराम हलाल की फ़िक्र होती, बर्थडे भी खा लेते, डेथ डे भी खा लेते, जायज़ दावत में भी चले जाते, नाजायज़ में भी चले जाते, वलीमे भी खाएंगे, अक़ीक़ा भी खाएंगे, मंजा भी और सांचक भी, बरसी और फुला भी। तो बताइए क्या ये सही है? अल्लाह से तो हमको हमेशा डरना है। आज जब रमज़ान में हलाल का, अपनी हलाल की मेहनत से कमाई हुई असबाब को हुक्म अल्लाह जब तक सैरन न हो, जब तक ऐलान अज़ान न हो, हम अपने हलक़ से पानी की बूंद डालना भी गवारा नहीं कर रही। तो याद रखिए, रमज़ान के बाद हराम के ताल्लुक़ से हमको ख़्याल रखना है, नाजायज़ के ताल्लुक़ से रखना है, ये है अल्लाह का हुक्म। और मेरी बहनों, इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नबा में, अम्मा यतसाअलून, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग किस चीज़ के ताल्लुक़ से सवाल करते हैं? अनिन्नबइल अज़ीम, क्या उस बड़ी ख़बर के ताल्लुक़ से? अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून, अल्लाह फरमाते हैं जिसमें ये लोग एक मुख्तलिफ़ हो रहे हैं। मुख्तलिफ़ यानी कि कोई ये कहते हैं कि क़यामत कैसे आएगी, कोई ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी हड्डियों को दोबारा इकट्ठा करेंगे, जबकि हम मरने के बाद ज़मीन में जाएंगे तो पूरी तरह सड़ गल जाएंगे। ये उस वक्त के हालात मेरी बहनों, जब कुरान मजीद का नुज़ूल हो रहा था ना, तो जो इनकार करने वाले थे उनके अक़वाल के ऊपर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग जो इख्तिलाफ़ यानी कि मुख्तलिफ़ बातें करते थे, कोई कहते कुछ तो कोई कहते कुछ कहते थे। कोई कहते कि अल्लाह हमारे बाप दादा को भी उठाएंगे, वो जो इब्ने आदम से गुज़रे हैं, तो कोई कहते हैं अल्लाह हमारी पूरी घुली हुई हड्डियों को कैसे जमाएंगे। तो मेरी अजीज़ों, ये अल्लाह फरमाते हैं, और बड़ी ख़बर से मुराद क्या है? क़यामत का दिन है। अल्लाह फरमाते हैं कल्ला सयालमून, हरगिज़ नहीं इन्हें मालूम हो जाएगा। सुम्मा कल्ला सयालमून, अनकरीब, हरगिज़ नहीं अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा। फिर सुन लो, इससे मुराद क्या है कि जो चीज़ को बताया जा रहा, समझाया जा रहा, समझ नहीं रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत क़रीब है वो वक्त, जब आएगा तो इनको सब कुछ मालूम हो जाएगा। किस वक्त? क़यामत के दिन। जो आज उसको समझाए समझते नहीं, कल देखेंगे तो इनकार नहीं कर सकेंगे। यही अल्लाह फरमाते हैं मेरी बहनों। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह अनबिया में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं अल्लाह? इक़्तिरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिम मुरिज़ून, अल्लाह फरमाते हैं हिसाब किताब की घड़ी करीब आ गई है लोगों के लिए, लेकिन वो है कि गफ़लत में पड़े हुए हैं। अल्लाहु अकबर। इससे पता है क़यामत का आना, क़यामत का क़रीब होना। हिसाब क्या है? क़यामत का दिन, जिसको हम क़यामत कहते हैं, वो रिज़ल्ट का दिन। अल्लाह जैसे फरमाते मालिक यौमिद्दीन, मालिक है यौम दिन, अद्दीन बदला, बदले का दिन। किस चीज़ का बदला? जो हमने दुनिया में किया, जो चीज़ का अल्लाह ने हुक्म दिया उसके हिसाब से जिए, या जो चीज़ का अल्लाह ने हुक्म दिया उसके ख़िलाफ़ गए। क्या हमने अल्लाह को जाना, अल्लाह की निशानियों को जाना? क्या हमने अल्लाह की कुदरत की निशानियों को गौर तदब्बुर किया इस पर? क्या भेजे गए अल्लाह के अहकाम को नबियों के ज़रिए से, रसूलों के ज़रिए से, जिनमें नबूवत के सुनहरे सिलसिले की आखिरी कड़ी जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपकी लाई हुई तालीमात जो हमारे लिए अमल के लिए हैं, जो हमारी हिदायत है हमारे लिए, जिसमें नसीहत है, जिसमें हमारे लिए हिकमत है पोशीदा, जिसमें हमारे लिए तज़किया नफ्स है, क्या हमने उसको हक़ के साथ अपनाया? फिर उन अहकामात को जब हमने पढ़ा,
जब तो क्या हमने उसको समझा तो फिर उस पर अमल किया, फिर अमल किया तो हमने कैसी अमली ज़िंदगी गुजारी। क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तालीमात को लाया अपनी ज़िंदगी में। ये वो बदला जो कि हम जो अच्छाई करें तो उसका बदला जन्नत, बुराई करेंगे तो माज़अल्लाह अल्लाह आपसे रहमत की दुआ है। हम तो बंदे ख़ताकार है रब्बुल आलमीन, लेकिन ठिकाना मेरी बहनों अल्लाह ने ऐलान जहन्नम किया है। अल्लाह से दुआ है माज़अल्लाह अल्लाह हम सबको जहन्नम की आग से बचा ले। रब्बुल आलमीन ख़ताकार गुनाहगार होंगे हैं, लेकिन आपके आगे आपकी रहमत की उम्मीद रखते हैं। मौला हम अपनी हैसियत से नहीं बल्कि आपकी शान से मांगते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी नस्अलुकल जन्नतुल फिरदौस, अल्लाहुम्मा इन्नी नऊज़ु बिका मिनन नार। तो मौला हम सबको आखिरत की कामयाबी अता फ़रमाना मेरी अज़ीज़ों। इसीलिए तो अल्लाह ताला हमको इस बात का बार बार एहसास भी दिलाते हैं, क्योंकि मेरी बहनों हम जो गफलत में पड़े हैं, ये कहते हुए कि ठीक है देखेंगे जब मरेंगे। गफलत क्या है? यही है, पढ़ना सुनना सब बराबर है। आज इल्म की कोई कमी नहीं है मेरी बहनों। लोग ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत इल्म हासिल कर रही हैं, वट टू वट कुरान पढ़ रही हैं, अहदीस को याद कर रही हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी 25 साल पहले जैसी थी आज भी हमको ऐसे ही मिलेगी। वो वक्त वो था जब हमें इल्म नहीं था, आज इल्म है लेकिन 50 बहाने हैं रिश्तेदारियों के तोड़ने का, दोस्तों के दूर होने का। नहीं हमारी ये मजबूरी, नहीं हमारी वो मजबूरी। लेकिन याद रखिए दुनिया में खुद जब हम देखते हैं कि अगर एक डॉक्टर को डॉक्टर बनना है तो उसने कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, किताबें ख़रीद ली, ड्रेस कोड ले लिया, लेकिन ना वो डेली स्कूल को जाता है, ना पढ़ता है, ना इम्तिहान लिखता है। तो क्या अगले आने वाले मुकम्मल सालों के बाद रिज़ल्ट में इसको पास रिज़ल्ट आएगा? बताइए क्या कहेंगे आप लोग? ना। हाँ तो फिर बताइए, हम लोग भी दुआ कर रहे हैं अल्लाह से, कलमा गो है, अल्लाह से कलमा पढ़ चुके हैं, अल्लाह का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, है ना। हाँ अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। बेशक हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या अल्लाह ताला को हक़ जान कर ऐसे ही तौहीद के ऊपर कायम है? क्या शिर्क के छोटे अमल से भी बच रहे हैं, बिदात से बच रहे हैं? बताइए मेरी अजीज़ों, हराम से बच रहे हैं? बताइए। तो देखा जब हम दुनिया में अगर मामूली सी इस दुनिया में जो कि फ़ानी है, लेकिन अगर हम सही तरीक़े से अमल ना करें, कोशिश भी करते हैं, दुआ भी करते हैं, तभी हम कामयाब होते। फ़ेल होने वाले अगर हमारी औलाद भी हो, जब आकर कहेंगे तो हम बोलते यही बात तो मैं पूरा साल आपको बता रही थी कि आप मेहनत नहीं कर रही, आप सिर्फ बोल रहे मम्मा मैं पास होके दिखाऊंगा, मम्मा मुझे अल्लाह पास कर दे, आप दुआ करो मम्मा मेरे एग्ज़ाम है, लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। बेटा आप कैसे पास होंगे? मैं ये बार बार याद दिलाती थी, लेकिन आप नहीं समझे। आप मेहनत करोगे तो फिर उसके ऊपर रहमत होगी। तो मेहनत करोगे नहीं, सिर्फ रहमत तलब करोगे, तो बग़ैर मेहनत के अल्लाह ताला कैसे रहमत फरमाएंगे? तुम अमल करो, तुम अल्लाह के क़रीब हो, तुम अल्लाह के अहकामात के हिसाब से जियो, फिर बेशक कामयाबी तो अल्लाह की रहमत पर ही है मेरी बहनों, किसी की मेहनतों पे नहीं। लेकिन मेहनत अल्लाह का हुक्म है, फिर रहमत का वादा अल्लाह ने किया है। तो लिहाजा इसीलिए अल्लाह क्या फरमाते हैं कि इस गफलत में पड़ी इंसानियत को बेदार करते हुए फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह फरमाते हैं कि हकीकत में कौन है कामयाब होने वाले? इस आयत में अल्लाह क्या फरमाते हैं? वो जो कि नार से बचा लिए गए। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारी, बस जो बचा लिए गए आग से, नार से, व उदखिलल जन्नता, और दाखिल कर दिए गए जन्नत में। फ़क़द फ़ाज़, ये है यकीनन कामयाब होने वाले। हकीकी ये है कामयाबी, ये दुनिया में कामयाब हो जाना, बेहतरीन चीज़ों का ख़रीदना, आलीशान ज़िंदगियों का गुजारना, ये भी अल्लाह की रहमत है अता करदा हमको। लेकिन मेरी अजीज़ों याद रखिए, ये सक्सेस कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसको छोड़ के जाना है एक दिन। हमेशगी में कामयाब होना हकीकी कामयाबी है, जहाँ परमानेंट रहना है। और परमानेंट कहाँ रहना है? आखिरत में। दुनिया सुम्मा मताउन हयातुद दुनिया मेरी अजीज़ों। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने मेरी बहनों हमको इन चीज़ों के ये आयतें जो हमें पढ़ाई जाती हैं, ये इसलिए है, ये अल्लाह ने हमें रहनुमाई जो दी है इस किस लिए है? ताकि हम गफलत में ना रहें, अपने आप को अल्लाह ताला के क़रीब रखें, इस्लाम दीन के और अमली ज़िंदगियों की इस्लाह करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको इसकी तौफ़ीक़ दे। अल्लाह फरमाते वक़ुज़िया बैनहुम बिल हक़, लोगों के दरमियान ये दिन जो है वो हक़ है, आने वाला है, इसको कोई झुटलाने वाले नहीं।
मेरी अजीज़ों, लेकिन ये बात भी हक़ है, याद रखें हम अलामात क़यामत को पढ़ेंगे, लेकिन ये नहीं है कि जो हमको पक्का नंबर यानी कि निशानदेही के साथ बता दे कि इतने साल में, ये तारीख़ में, ये महीना, ये टाइम, ये दिन क़यामत आ रही है। ऐसी बातें बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फ़रमाया, जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ़ार मक्का और दीगर इनकार करने वाले जब ये पूछते कि हाँ आप कहते हो कि क़यामत आएगी, अल्लाह हमसे हिसाब लेंगे, तो फिर बताइए वो क़यामत कब आएगी, या कोई कहता ला कर दिखा दीजिए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे ऐसे कह रहे हैं, ऐसे पूछ रहे हैं, या ऐसे कह रहे हैं ला कर दिखा दीजिए, कि जैसे कि आपको इसका इल्म है कि वो किस टाइम, किस घड़ी, किस पल आएगी। फरमाया इनसे कह दो कि वो तो सिर्फ़ अल्लाह के इल्म में से है, इल्म गैब में से है। हाँ मेरी अजीज़ों, बस ये हक़ है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की तालीमात के ज़रिए से और प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई के ज़रिए से हमको क़यामत से पहले पेश आने वाले कुछ ख़ास हालात से आगाह फरमा दिया है। उसी को अहले इल्म ने अल्हम्दुलिल्लाह मुहद्दिसान दीन ने, मुफस्सिरान इस्लाम ने क्या किया, 3 हिस्सों में बांट दिया है। एक फितने क़यामत, दूसरा अलामात क़यामत में अलामात सुग़रा, अलामात कुबरा। क़यामत के फितने, ये जो वक्त की तब्दीली के साथ साथ दुनिया में हालात की बदलते हुए पेश आएंगे, लोगों के सेहतों में पेश आएंगे, अमली ज़िंदगियों में पेश आएंगे, ऐसे चीज़ें अखलाक़ियत में पेश आएंगे, कारोबार, मामलात, लेन देन में, हालात में हम इसको देखेंगे। तो मेरी बहनों, देखेंगे कहना शायद आज के ज़माने में बहुत कम बात अल्फाज होंगे, बल्कि देख रहे हैं ये कहना सही बात होगी, क्योंकि आज अहले इल्म की रहनुमाई भी देखिए और फिर हालात हाज़िरा का मुशाहिदा कीजिए, और उन फितनों को पढ़कर अगर आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा फितने गुज़र रहे हैं, हम उसके दरमियान में खड़े हैं। जो कि इस माह रमज़ान में हमारा दिन का जो प्रोग्राम गुज़रा है 20 दिन का, जिसमें डेली पहले रोज़े से आज 20वें रोज़े तक 2 से 3 बजे तक हम ले रहे थे तफसीर। उसमें हमने सुना क़यामत के फितने और अलामात सुग़रा तकमील हो चुके। इसीलिए तो यहाँ का जो हमारा उन्वान है ये 5 रातों का पहले से तयशुदा रहा है। आप में से जो बहनें आज ख़ास तौर पे जुड़ी हैं उनसे हमारी गुजारिश भी है कि वो प्रोग्राम जो माह रमज़ान में हमने अलामात क़यामत में सुग़रा और फितने क़यामत जो हमने बयान किए हैं उसको साथ साथ यूट्यूब पे जो हमारा साइट है, चैनल है आलिमा अज़ीमा सिद्दीक़ा, उस पर अपलोड भी कर दिया गया है। तो आप लोग उस पर से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उसको भी सुन सकते हैं इंशाअल्लाह ताला, ताकि मुकम्मिल इल्म आपको मिले। तो जब हम वो सुनेंगे ना तो मेरी बहनों ऐसे लगेगा जैसे कि हम दरमियान में हम खड़े हैं, उन फितनों के दरमियान से गुज़र रहे हैं। तो देखा इस तरह से बांट दिया गया है, तो इस तरह ये बता दिया गया, हमें आगाह कर दिया गया। इसीलिए तो मेरी बहनों मैं ये कहूँ क़यामत की निशानियों के ताल्लुक़ से जानने का हमारा मकसद ये नहीं है कि हमारे इल्म में ज़्यादती हो, हम ये जाने लोगों में बोले देखो ऐसा होता कते, ऐसा होता कते, ये कते की डोरी को लेकर चलते रहे, ऐसा नहीं है। बल्कि इसका एक अहम मकसद ये है कि हम इस बात को जान लेते हैं कि इन वाक़यात का सामना शरई तरीक़े से कैसे करना है। जब अगर ये पेश आ जाएंगे तो इस वाक़यात का सामना हमें कैसे करना है, जिस पर एक छोटी सी मिसाल दूंगी मैं आपको कि जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि अल्लाह ताला मक्के और मदीना में अपने फ़रिश्तों के ज़रिए से पहरेदार बिठा देंगे कि वो उसमें दाखिल ना हो सकेगा। दोनों हरम में जब ज़ाहिर होगा तो वो बड़ी कोशिश करेगा दाखिल होने की, दाखिल ना होगा, कोशिश करेगा तो उसे इस बात का डर होगा कि फ़रिश्ते उसकी जान ले लेंगे हमला करके, तो वो डरा बाहर ही रहेगा। लेकिन ये कोशिश करेगा बाहर आने वालों के ऊपर यानी कि उनको अपना लोहा मनवा दो और उनको जो है उसको वरगलाऊँ और इन झूठ को उनके ऊपर लगा दूँ और वो इसके झूठ को मान ले। तो मेरी अजीज़ों उसमें से जब एक अहले इल्म नौजवान मदीने से बाहर आएगा तो उसको अपने झूठ को मनवाने की कोशिश करेगा। जब वो नौजवान सुनेगा दज्जाल की उन बातों को और उसका दावा क्या रहेगा, खुदाई का दावा, आगे आप ज़रूर सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए सबसे गुजारिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सबको सेहत, सहूलत और इबादतों की पाबंदी अता फ़रमाए और वक्त में बरकत दे। तो आप सबसे गुजारिश है कि पहली रात की तरह इंशाअल्लाह ताला एक रात छोड़कर एक रात, अल्टरनेट रात,
तो देखा फिर 23वीं रात को हमारा दोबारा दर्स रहेगा, इसके बाद का एक अलामत का लेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। तो आप ज़रूर आएँ इंशाअल्लाह ताला, इसको जानने का हमें मौका मिलेगा। तो मेरी अजीज़ों, इससे क्या है, उस नौजवान से जब उसने कहा कि मैं खुदा हूँ, क्योंकि वो खुदाई का दावा करेगा ना, खुदा मनवाने की कोशिश करेगा, वो कहने लगा कि मैं ही तो खुदा हूँ, मैं ही तुम्हारा रब हूँ। तो नौजवान कहने लगा तो तू तो मसीह दज्जाल है। उसने कहा कैसे, किस तरह से कहा मेरी बहनों, क्योंकि उसने उसका इल्म हासिल किया था। तो देखा ये एक चीज़ है कि इल्म इसलिए होता है कि उस वक़्त उन हालात का अगर सामना हो तो वो अपने आप को शरई तरीक़े से ही, शरीयत के इल्म के दायरे में अपने आप को बचा सके। तो लिहाजा इसी तरह वो बहुत कोशिश करेगा, वो उसको मारेगा, ज़िंदा करेगा, कहेगा बता आप क्या कहता है। वो कहेगा अब तो मेरा यकीन और बढ़ गया, क्योंकि ये तमाम चीज़ें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहनुमाई से इल्म के ज़रिए से हासिल की है, तो लिहाजा अब तो मेरा यकीन हो गया कि तू ही दज्जाल है। तो मेरी बहनों फिर उस लड़के को वो कत्ल कर देगा, शहीद हो जाएगा वो नौजवान, और उसको बेहतरीन अजीम शहदा का मर्तबा है। यह हदीस के अल्फाज है। तो लड़के ने किस तरह उसकी वरगलाहट और उसके फितने, उसके यानी कि वरगलाने से अपने आप को बचाया, दज्जाल के फितने में मुलविस होने से, इल्म की रहनुमाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से। तो लिहाजा इसीलिए हम ये जान रहे हैं, क्योंकि आज भी जो फितनों का हम सामना कर रहे हैं उससे बचने के लिए चीज़ें ज़रूरी है। तो लिहाजा मेरी अजीज़ों, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से तमाम दुआओं के साथ कि इन फितनों से पनाहों की भी दुआ करते रहिए कि अल्लाह हमें हर तरह के फितनों से महफूज फरमाए। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान मुबारक को याद दहानी करवा दूँ आपको मैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते, तमाम फ़र्ज़, नफिल, सुन्नत, वाजिब, हर नमाज में जब हम तशहुद पढ़ते हैं अत्तहियात, उसमें आखिरी अत्तहियात में दरूद इब्राहीम के बाद अक्सर हम लोग क्या करते, हाँ क्या दुआ पढ़ते, बोलिए, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु, हाँ यही पढ़ते ना। लेकिन मेरी बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले और एक दुआ पढ़ते। आप देखिए हदीस की उस किताब में जिसमें नमाज का सही तरीक़ा हमको मिलेगा, नमाज नबवी अल्हम्दुलिल्लाह, या बुखारी मुस्लिम से नमाज की यानी कि उन तालीमात को पढ़िए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज का तरीक़ा है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ते तो अत्तहियात में दरूद इब्राहीम के बाद डायरेक्ट दुआए मासूरा नहीं पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी, बल्कि उससे पहले एक दुआ और पढ़ते, और वो दुआ होती हर तरह से फ़ितनों से पनाह की दुआ, मसीह दज्जाल के फ़ितने से पनाह की दुआ, जहन्नम के आग से पनाह की दुआ, हशर की रुसवाई से पनाह की दुआ। मेरी बहनों, आप ऐसे दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल महयाई व ममात, मिन फ़ितनती अज़ाबी, मिन फ़ितनतिल जहन्नम व मिन फ़ितनतिल मसीह दज्जाल, यानी कि ख़बर के अज़ाब के फ़ितने से पनाह की दुआ, ना जहन्नम की आग से पनाह की दुआ, इसी तरह महया व ममात, ज़िंदगी और मौत के हर फ़ितने से पनाह की दुआ, और मसीह दज्जाल जिसका फ़ितना बहुत सख्त होगा। तो मेरी बहनों, हर फ़ितने से पनाह की कौन कर रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या करेंगे? याद कर लेंगे ना, ज़रूर इंशाअल्लाह ताला कहिए, हाँ ज़रूर याद कर लीजिए सब, और इंशाअल्लाह उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस दुआ का एहतमाम करिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, आइए बाद इसके अभी और भी आगे आपको माशाअल्लाह यानी कि फ़ितनों से पनाह की दुआएं मिलती हैं, उसका भी एहतमाम करें। आगे आगे बयानात में सुनने में आएगा आपको इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए अब हम अपने उन्वान को आगे बढ़ाएं इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह, हाज़रीन व नाज़रीन, मेरी अज़ीज़ों, अल्लाह ताला ने हमको कुरान मजीद में इस बात की तो तालीम फ़रमाई है कि जिस तरह के हमको ये बात की तालीम फ़रमाई कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह फ़रमाते हैं वो जिसने तुम्हारी मौत मुक़र्रर करके तुमको ज़िंदगी दी है। इसमें देखो पहले मौत का ज़िक्र है, फिर ज़िंदगी का। तो अल्लाह क्या बता रहे हैं? वापसी को मुक़र्रर करके अल्लाह ने ज़िंदगी दी। ये दुनियावी ज़िंदगी क्या है? ख़त्म होने वाली चीज़ है। मौत वापस होना है, यहाँ से तुमको ख़त्म होना है। तो अल्लाह ने ये नहीं बताया ना, मौत का ज़िक्र तो है, देखिए कुरान में कई जगह है मौत का ज़िक्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह यहाँ तक फरमाते, इनसे कह दो एक दिन मुझको भी मौत आएगी, तुम सब भी मर जाओगे। अल्लाह कहीं ये भी फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपको शहीद करने की, क़त्ल करने की प्लानिंग करते हैं, उनसे कह दो कि अगर हम मर जाएं या अल्लाह ताला की तरफ से मौत आ जाए या हम क़त्ल कर दिए जाएं, तो क्या तुम लोग को अल्लाह की मौत से कोई बचाने वाला होगा या अल्लाह के अज़ाब से? कब तक रहोगे तुम? एक दिन मौत तो हर इंसान को आनी है। अल्लाह ने फरमा दिया, ऐलान हक़ है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत,
और मेरी बहनों, इसके साथ आप देखिए ये आयत है कि मौत हक़ है, आप पढ़ेंगे कुरान मजीद में कई जगह, लेकिन मौत की ख़ास उम्र फलां है, कभी हमने पढ़ा नहीं ना। हाँ, यही तो देखिए तवज्जो की बात है। हाँ न कि इंसान की ज़िंदगी में शुरुआत बचपन है, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, 3 स्टेजेस है। लेकिन मौत बचपन के साथ भी है, मौत जवानी के साथ भी है, मौत बुढ़ापे के साथ भी है। मौत के लिए कोई उम्र ख़ास नहीं है। अब ये बात और है कि हम में से जिन्होंने इसको ख़ास बना लिया है कि बचपन खेलने के लिए, जवानी मेहनत और दुनिया को संवारने के लिए, और इसको बेहतर से बेहतर खूबसूरत बनाने के लिए, और बोलते अक्सर लोग अब बुढ़ापे में करना ही क्या रहता जी, अल्लाह अल्लाह रहता, तो कैसा भी वो टाइम करना ही रहता ना। तो जब जो है तौबा इस्तग़फ़ार करके अच्छा पूरे ज़िम्मेदारियाँ पूरा कर दे के एक उम्रा कर ले के आएंगे, आके उसके बाद पूरे अल्लाह वाले बन जाएंगे। ये हमारी गफलत है, ये गफलत की सोच है मेरी बहनों, मेरी नाज़रीन, सब लोग इससे बेदार हों, क्योंकि किसी के यहाँ मौत का वक्त मुक़र्रर नहीं है, कब किसको आ जाए पता नहीं। और आज के वक्त तो हम ये बात बोल सकते, बताइए कैसा अचानक अमवात का सुन रहे हैं हम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक मौत से, हादसाती मौत से, ऐसी चीज़ों से पनाह भी मांगते थे। वो मेरी अजीज़ों, इसीलिए अल्लाह के क़रीब आएँ, और शरीयत में सिर्फ चुनिंदा इबादतों को मत चुन लीजिए, पूरी तालीमात को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाए माँ। तो जब हमारी सही यानी कि अमली इस्लामी ज़िंदगी गुजरेगी इंशाअल्लाह ताला, और इस गफलत से बेदार हो। तो चलिए अब आगे बढ़े। जिस तरह अल्लाह ने मौत के ताल्लुक़ से बताया, लेकिन 3 दर्जे हैं, कहीं पर भी मौत आ जाती है ना, कबूल तो करना पड़ता। अब हम ये नहीं बोलते कि मैंने तो बुढ़ापे का प्लान बनाया था, बोल सकते कोई भी, मलकुल मौत आप चले जाओ बाद में आओ। हाँ, सुनते भी हैं ना हदीस में, जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आए और कहा कि मूसा अब आपको अल्लाह की तरफ पलटना है, अल्लाह का हुक्म है, आपका वक्त तकमील हो गया, चलिए आपका इंतकाल होना है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरी बहनों यानी कि मामला क्या किया, फरिश्ते लौट कर बारगाह इलाही में आपकी शिकायत की, कहने लगे मलकुल मौत, रब्बुल आलमीन आपने अपने ऐसे बंदे की तरफ हमें भेजा जो मरने के लिए तैयार ही नहीं है, और जिसने मुझे इस तरह से तमाचा लगा दिया है। यानी कि अल्लाह ने फिर मेरी बहनों उस हाल को दुरुस्त फरमाया। यह आता है हदीस में कि अल्लाह ने आप फरिश्ते के यानी कि हाल को दुरुस्त फरमाया, जो मूसा अलैहिस्सलाम ने एकदम तमाचा मार दिया था। तो मेरी बहनों उससे आपके चेहरे, फरिश्ते के चेहरे पे जो आई थी तकलीफ़, उसको दूर फरमाया रब्बुल आलमीन ने। फिर आपने फरमाया जाओ जाकर मूसा से मेरी ये बात कह दो। क्या बात कही अल्लाह ने? फरिश्ते लौट कर आए, आकर मूसा अलैहिस्सलाम के आगे एक गाय पेश की और कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का हुक्म है, आप इसके ऊपर हाथ रखिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो उसकी वजह क्या है? उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं जब आप इस पर हाथ रखेंगे तो आपके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे ना, उसके दुम्बा या गाय, इसका जिक्र आता है। वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला सही पर हमको कायम रखे। फरमाया कि इस पर आप हाथ रखिए, इस दुम्बे पर, तो लिहाजा इसके नीचे जितने आपके हाथ के नीचे बाल आएंगे, उन बालों का जितना बाल होंगे उतने साल आपकी उम्र के बढ़ा दिए जाएंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके बाद क्या होगा? तो बोले कि मौत, क्योंकि वो तो बरहक़ है। क्या है? कुल्लु मन अलैया फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बुका ज़ुल जलाली वल इकराम। बिखा तो फिर सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात को है, सब फ़ना होना है और फ़ना हक़ है। तो फिर आपको मौत आएगी। तो फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने मरना ही है तो फिर मैं तैयार हूँ, फिर इतने बढ़ेंगे तो भी मौत है, तो फिर मैं तैयार हूँ मरने के लिए। तो मेरी अजीज़ों ये मौत है, याद रखिए, ये है हकीकत। तो बताइए क्या अगर अनबिया इकराम का मामला ऐसा रहा जो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे रहे, तो बताइए हमारे आपके लिए कोई चीज़ है क्या? हम आप कोई मुकाबला कर सकेंगे, रोक सकेंगे? हालांकि उस वक़्त जो हाल होगा हम देखेंगे लेकिन बयान नहीं कर सकेंगे, याद रखिए। तो इसीलिए तैयार हों, गफलत से बेदार हों। 10 साल की उम्र से हमारे हिसाब आमाल की पूछ की शुरुआत है, बलूगत के साथ, है ना? तो बताइए आज कितने साल हो गए, किसी हमारी उम्रें क्या चल रही हैं? किसी के 60, किसी के 50, किसी की 40, किसी की 30, किसी की 20, किसी की 15। क्या वक्त हो रहा ज़िंदगी का? कुछ है ख्याल हमको? उम्रें गुजर रही हैं। बर्थडे के केक काट लेने से हम बड़े नहीं होंगे मेरी बहनों, याद रख लो। लाख हम बर्थडे के केक काट लें लेकिन हम जा तो रहे हैं डेथ डे की तरफ। इसीलिए इस अमल को भी छोड़िए जिसने शैतान ने हमको अपने हाथों अपने यानी कि विशेष करवाते हुए, हमको मुबारकबादी दिलवाते हुए गफलत में हमको उछल कूद करवा रहा है। आओ लोगों मुबारक दो मुझको, और मैं ख़ुद भी खुश हूँ कि हैप्पी बर्थडे कहते। हैप्पी बर्थडे कहाँ है यहाँ पर?
यानी कि हकीकत क्या है, यहाँ एक सैड न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी का 1 साल कम हो गया। इसीलिए तो शायर ने क्या खूब कहा, एक और ईंट गिर गई ज़िंदगी की दीवार से, एक और ईंट गिर गई ज़िंदगी की दीवार से, यानी कि साल एक और कम हो गया। नादार कह रहा है नया साल मुबारक। अल्लाहु अकबर। तो मेरी अजीज़ों, इसको एहसास मिले, हमारे बर्थडे के केक काटने से हम बड़े नहीं होंगे। इसीलिए पहली ये चीज़, ये गैर कौमों की मुशाबियत है, इससे तौबा करिए, है ना। अल्लाह से दुआ कर तो रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीम तुहिब्बुल आफ़ अन्नी, लेकिन अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह आप माफ़ी को पसंद करते हैं, आप माफ़ करने वाले, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन माफ़ी क्या है मेरी बहनों, कि अपने गुनाहों पर हमेशा के लिए तौबा कीजिए। तो इतने 1 साल करे गलतियों से माफ़ी मांग रहे हैं, फिर अब 4 दिन के बाद नया सा हमारी यानी कि पैदाइश का दिन रहने तो बर्थडे करते। माज़अल्लाह मेरे अल्फाज को गिरा ना लो मेरी बहनों, अल्फाज की ज़्यादती हो तो मैं अल्लाह से माफ़ी मांगूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती। मैं तनकीद नहीं कर रही हूँ, मैं एहसास दिला रही हूँ। कब तक ये सिलसिला चलेगा? कहीं ऐसा ना हो जाए कि मलकुल मौत आ जाए, क्या कहेंगे। मैं तो बुढ़ापे के इंतज़ार में थी, कोई ग्रीन कार्ड है हमारे यहाँ के बुढ़ापे में मौत आएगी। इसीलिए बेदार हो। और अजीज़ों, देखा इसी तरह जिस तरह अल्लाह ने हमको हमारी ज़िंदगियों से, मौत से गफलत में रखा है, याद रखिए क़यामत का दिन भी वैसा ही है। अल्लाह ने फरमा दिया वो दिन आएगा, बार बार बता रहे वो दिन क्या होगा, कैसा होगा, हिसाब क्या होगा, मेज़ान का, पुलसरात का, कौसर का, हर चीज़ का जिक्र है। लेकिन मेरी बहनों, अल्लाह ने ये फरमा दिया इन्न यौमल फ़स्ल काना मीक़ाता, क़यामत के दिन को हमने मुक़र्रर कर दिया, लेकिन उसकी तारीख़, उसका वक्त, उसकी घड़ी नहीं बताई गई। बस उससे पहले कुछ पेश आने वाले ख़ास वाक़यात, इससे हमें आगाह किया गया है। जैसे कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत करदा ये हदीस, जिसके रावी हुज़ैफ़ा बिन उसैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, कहते हैं कि एक मरतबा हम आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे। आप साहबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ बातचीत कर रहे थे, किसी बात को डिस्कस कर रहे थे। उतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए। वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आप तशरीफ़ फरमा हुए, साहबा आपकी तरफ मुतवज्जा हुए, सलाम अलैक हुआ। और मेरी बहनों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से सवाल किया, साहबा से पूछा माँ ततज़क्करू, क्या पूछा साहबा से, तुम लोग क्या बात कर रहे थे, किस चीज़ पर गुफ्तगू चल रही थी, क्या डिस्कशन चल रहा था, कुछ ख़ास बात थी। इस ताल्लुक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से सवाल फरमाया। तो मेरी बहनों, रावी हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, साहब इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम क़यामत के बारे में बातें कर रहे थे। क्या कर रहे थे? क़यामत के बारे में बैठे तो किसका जिक्र चल रहा? रिज़ल्ट के दिन का। इसको कहते हैं ना मेरी बहनों फ़िक्र आखिरत। लेकिन देखो अब हमारी हालत देखो, माज़अल्लाह मेरे अल्फाज को गिरा न ले, बस हमारे दिलों क़ुलूब की इस्लाह और ताज़गी के लिए कह रही हूँ मेरी बहनों। देखो हम जगने के लिए भी आए तो हाथ में सेलफोना रख लेके, अब ज़रा अपने को थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा चाय के लिए या कुछ ठंडा वगैरह के लिए, फ़ौरन खोल लेके, और मस्जिदों में भी आए तो सेल्फियाँ हैं आजकल। देखा अल्लाह हमको हिदायत दे। और इसी तरह यहाँ पर भी बैठ के चैटिंग करते रहते। देखा कभी कभी तो दर्स व तदारीस चलते रहते हैं और हम लोग अपने मशगूलियत में हैं, हमको फ़िक्र ही नहीं है। दुनिया सहेली क्या कर रहे हैं, कहाँ गए, शॉपिंग हो गई, कपड़े ला लेने गए। क्योंकि कुछ ऐसे भी है जो आज क़द्र की रात है, क़द्र की तलाश लैलतुल क़द्र के हम करें कि अल्लाह ने फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, नाजिल होते हैं इन रातों में फ़रिश्ते जिब्रील के साथ, बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अल्लाह के इज़्न से अम्र कसीर के साथ। तो हम उसकी तलाश कहाँ करते? कैसे एक्टिव रहना चाहिए ना। हमारी रिपोर्ट जाएगी अल्लाह के पास, फ़रिश्ते हमारी रिपोर्ट लेकर जाएंगे। लेकिन आज हमें कई % मुसलमान ऐसे गए, अफसोस सद अफसोस मेरी बहनों, मेरी अज़ीज़ नाज़रीन, कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हिदायत दी, उसकी रहमत है कि हम यहाँ मौजूद है। लेकिन आज हमसे बड़ा एक हिस्सा पत्थरगट्टी, मदीना, लाड़ बाज़ार, इसी तरह दीगर इलाक़ों के शॉपिंग सेंटरों में घूम रहा है, बाज़ारों में वक्त गुजार रहा है। बताओ
फरिश्ते आएंगे तो क्या रिपोर्ट जाएगी। और इसी तरह हम भी यहाँ बैठकर फजूलियत में रहेंगे, फरिश्ते क्या रिपोर्ट लेकर जाएंगे। वो तो अल्लाह जो कहते हैं कुन फयकुन, जो हुक्म है उसका अमल करते हैं, तो सही रिपोर्ट जाएगी ना हमारी। इससे चौकन्ने हो। इसी तरह क्या हो रहा है, कई मरतबा इमाम तकबीर बुलंद कर दे रहे हैं तरावियों में। मेरी बहनों ये ना समझे कि हम बाजी ना साथ इबादत कर रहे हैं, देखिए शायद इसलिए हम पर तनकीद कर रहे हैं, नहीं, अल्लाह माफ़ करे मुझे। मेरी अज़ीज़ बहनों और नौजवान बेटियों, आप हमारी जिस्म का हिस्सा हो, हमारी ज़िंदगी हो, आप आने वाले वक्त का आप मुस्तकबिल हो। मेरी बेटियों याद रखिए, ये सिर्फ इस्लाह है, या इस गलती से बचें, क्योंकि हम अल्लाह के घर को क्यों आ रहे हैं, इबादत के लिए। यहाँ पर कोई फजूलियत ना हो, बेकार की बातें ना हो, ये चीज़ें भी हमको पूरी करनी है, तब जाकर हमारे आने का मकसद पूरा होगा और हम उस नेकी के हकदार बनेंगे जिसके दोस्तों में बैठे हैं। तो क्या हो रहा, कई मरतबा तरावी की नमाज में इमाम तकबीर बुलंद करके क़याम शुरू कर देते और बनिस्बत ज़ईफ़ों से नौजवान ज़मीन को लगे बैठी हैं और इत्मीनान से उठ रही हैं जब तक के सूरह फातिहा तकमील हो जा रहा। उसके बाद उठकर वो तकबीर बुलंद करके हाथ बढ़, क्योंकि लंबा क़याम है ना, थोड़ा आराम से करेंगे। ये ठीक है, बताइए, सही नहीं है ना। इमाम का इत्तिबा करिए, फॉलो करिए, पीछे रहिए, लेकिन इतने पीछे नहीं कि बैठकर भी परवाह नहीं कर रही। तो इस चीज़ों से बच्चे मेरी अजीज़ों। देखो क्या बता रहे हैं, फ़िक्र आखिरत इसको नहीं बोलते कि रस्म अदा हो रहा है, बॉडी प्रेजेंट है, माइंड एब्सेंट है, ऐसा नहीं। रस्म अदा हो रहा इबादतों का, ऐसे नहीं, बल्कि इस शायर के शेर को बहुत बेहतरीन जहन नशीन करें। क्या खूब कहा ना शायर ने, ज़ुबान ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, क्या कहा, ज़ुबान ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह, बेहतरीन बात। तो दिल और निगाह, अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो, दिल से आखिरत की तड़प हो, दिल से गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए बेचैन हो मेरी अजीज़ों। तब हमारे अगर गुनाहगार के आँख से एक नदामत का आंसू गिर गया तो हमारे पूरे गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया बनेगा। तो इसीलिए मेरी बेटियों, मेरी बहनों, हाज़रीन और दूर से शामिल होने वाली मेरी सब बहनें, बतवज्जे हम जुड़े रहें इंशाअल्लाह और एहसास रखते हुए इबादतें करें इंशाअल्लाह ताला। तो मेरी अजीज़ों आइए, देखें साहबा क्या बोल रहे हैं। साहबा थे ये, हर पल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, आपकी शख्सियत से जुड़े रहते थे, लेकिन फिर भी तन्हा भी है तो गुफ्तगू में आखिरत की फ़िक्र है ना, मुस्तकबिल की फ़िक्र। तो ये देखा, ये है हकीकी मुस्तकबिल हमारा। तो मेरी अजीज़ों, क़यामत के ताल्लुक़ से गुफ्तगू चल रही है कि क़यामत आएगी तो क्या होगा, कैसे हालात होंगे, कब आएगी, इसके ताल्लुक़ से हम बातचीत कर रहे हैं। तो मेरी बहनों, रावी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घबराओ नहीं, फरमाया घबराओ नहीं, इन्नहा लन तक़ु, बेशक वो नहीं आएगी, हत्ता, यहाँ तक के, तरो, तुम देखो, अशरा आयातिन, 10 निशानियाँ। ये सही मुस्लिम की हदीस है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी बहनों, फरमाया नहीं आएगी वो, फ़िक्र मत करो, घबराओ नहीं। तो ये नहीं बोलें कि बेपरवाह हो जाओ, बल्कि क्या बताया गया, जब आएगी वो आएगी जब लोग तुम 10 निशानियाँ देखोगे। तो ये 10 निशानियाँ वो ख़ास है जो क़यामत के आने से पहले इंशाअल्लाह ज़रूर पेश आने वाली है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान मुबारक है। तो मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, तो हम इंशाअल्लाह आज से हमारी गुफ्तगू की शुरुआत उसी पे कर रहे हैं। तो आइए वो 10 बड़ी निशानियाँ क्या होगी जाने। हदीस में आगे आता है, पहला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अद्दुक़ान, यानी कि धुएँ का ज़ाहिर होना। दूसरा वद्दज्जाल, यानी दज्जाल का ज़ाहिर होना। तीसरा वद्दाब्बा, यानी कि जानवर, दाब्बा कहते हैं जानवर को, ये जानवर, वदाब्बतुल अर्ज़, ये क्या है, ज़मीनी जानवर, ज़मीन से एक जानवर का निकलना। और चौथा वत्तुलुई शम्सि मग़रिबिहा, मग़रिब से सूरज का निकलना। वनुज़ुलु ईसा इब्नी मरियम, और ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होना जो मरियम के बेटे हैं। वख़ुरूज याजूज व माजूज, और याजूज और माजूज का खुरूज, खारिज होना, निकलना उस दीवार से
जिसके पीछे ज़ुल्क़रनैन बादशाह के वक्त वो क़ैद किए गए। और मेरी बहनों, आगे फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वस्सलासती खुसूफ़िल अर्ज़, और 3 खुसूफ़ुन कहते हैं धंसने को, खुसूफ़िल अर्ज़ यानी कि ज़मीन का धंसना 3 मकामात पर। 8वां है खुसूफ़ुम बिल मग़रिबी व खुसूफ़ुम बिल मशरिक़, मशरिक़ में और मग़रिब में ज़मीन का धंसना। 9वां है निशानी होगी, और 9वां पॉइंट है, 9वीं बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, व खुसूफ़ुम बिल जज़ीरतुल अरब, और जज़ीरे अरब में ज़मीन का धंसना। और आखिरी 10वीं बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, व आखिरु ज़ालिका नारुन यमन, और यमन से आग का निकलना जो लोगों को मैदान महशर की तरफ लेकर जाएगी। ये 10 निशानियाँ होंगी। मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, इसके साथ इस बात को ज़रूर याद रखें, ज़रूरी नहीं है 10 निशानियाँ ऐसे ही ज़ाहिर होंगी। अहादीस और भी है, उसमें कहीं पर कोई निशानी आगे है तो कोई निशानी पीछे भी है, तो इसीलिए ये 10 होंगी, और कौन सी कब होंगी ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी होंगी जिसके ज़हूर के साथ तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। वो उन्वान के साथ, तफसीर के साथ हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। याद रखिए, एक वो जो तौबा का दरवाज़ा हमारे मौत को देख करते हैं जब हम तो बंद हो जाता है, दूसरा वो जो कि तौबा के लिए अगर हम ये कहेंगे क़यामत की निशानियों में से जो बड़ी कोई एक निशानी ज़ाहिर हो जाए तो बंद हो जाएगा, फिर कबूल नहीं होंगी तौबा। तो इसीलिए तौबा करने में जल्दी करें मेरी अजीज़ों। जो आज हम अहद कर रहे हैं अल्लाह से, तड़प तड़प के दुआ कर रहे हैं, रमज़ान में बार बार इकरार करते हैं कि अल्लाह आइंदा नहीं करूँगी, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दो। इस वादे पे क़ायम रहो मेरी बहनों। क्या पता कितने ऐसे रमज़ान मिले न मिले ना, ये भी एक हकीकत है। क्या जो पिछले रमज़ान में हमारे साथ थी बहनें, हमारे अजीज़ व क़रबा, आस पड़ोस मुसलमान भाई बहनें, आज उनके लिए हम दुआए मग़फ़िरत नहीं कर रहे हैं? अजीज़ों, ये बात को गिरा न लीजिए, ये जानिए, बस ये एक एहसास है आपको दिलाया जा रहा है। याद रखिए, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको बहुत साल, 100 साल की उम्र अता करे, लेकिन उसकी फर्माबरदारी के साथ, ईमान और इस्लाम पे इस्तिक़ामत के साथ दे। अल्लाह ज़िंदगी दे जब तक जो हमारे लिए मुफीद और नाफ़ा हो, और मौत दे तब हमको जब के मौत हमारे लिए बेहतर हो। मेरी बहनों, याद रखिए, एक दिन मरना है ना, तो क्या सोचा था पिछले साल वो लोगों ने क्या ये साल हमारे साथ नहीं रहेंगे? तो बताए हम कौन सी गफलत में हैं। इसीलिए तौबा में जल्दी करें। याद रखिए, तो लिहाजा ये आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन आज का हमारे उन्वान जो हमारी शुरुआत है, हम बिल्कुल सही मुस्लिम की हदीस को ले रहे हैं, तो इसी मुनासिबत से हम स्टेप बाय स्टेप सुनेंगे। पहला दुक्कान यानी धुआं, दूसरा दज्जाल, तीसरा दाबतुल अर्ज़, चौथा सूरज का मशरिक़ से निकलना, मग़रिब से निकलना, जो 5वां ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, 6ठा याजूज माजूज, 7वां यानी कि ज़मीन का धंसना, 8वां ज़मीन का धंसना मशरिक़ में मग़रिब में, 9वां ज़मीन का धंसना जज़ीरे अरब में, और 10वां रहेगा नार का, आग का यमन की तरफ से निकलना। इसी तरह हम लेंगे इंशाअल्लाह, बिल्कुल इस हदीस की तरह जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंशाअल्लाह ताला। तो आइए अल्हम्दुलिल्लाह, हदीस की रूह से पहली निशानी हमें क्या मिल रही है? धुएँ का ज़ाहिर होना। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अद्दुक्कान। अल्लाह ने इस दुक्कान का ज़िक्र कहाँ किया? ज़रा सा जोर डालिए दिमागों पे, सोचिए। हाँ, सोच रहे हैं ना, क्योंकि अक्सर औक़ात में इसको बड़ी ख़ुसूसियत से पढ़ते भी हैं। हाँ, करेक्ट, आप लोग जो सोच रहे हैं आप में से कुछ सही। अल्हम्दुलिल्लाह, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। अल्लाह हमारे सीनों को, आप सबके सीनों को हमेशा इस्लाम से, ऐसे ही कुरान की तालीमात से ऐसे ही पुर्रोर रखे, और इसी तरह हमको और भी ज़्यादा कुरान के क़रीब होने वाले बनाए। मेरी अजीज़ों, जब हम अल्लाह के और कुरान के क़रीब होंगे ना, तभी याद रखिए शैतान से दूर होंगे। उससे बचने का क्या है? अगर हम अच्छाई के क़रीब होंगे तो बुराई से दूर होंगे ना। तो इसलिए इस तरह से इन चीज़ों को याद रखना भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी बात है, माशाअल्लाह। तो मेरी अजीज़ों, सूरह दुक्कान, हाँ 25वें पारे में है ना ये सूरा? हाँ बराबर। चलिए आगे की रहनुमाई मैं आपको दे दूँ। 25वां पारा, सूरा नंबर 44, पारा नंबर 25, सूरा नंबर 44 44, आयत नंबर 10 to 13, 13 से 15।
आइए देखेंगे जिसमें धुएं का जिक्र है, धुएं के ज़ाहिर होने का जिक्र है। जैसे अल्लाह ताला आयत नंबर 10 से मैं शुरुआत करूँगी। अल्लाह फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फरताक़िब यौम तअतिस समाउ बिदुक़्क़ानिम मुबीन अस्समाउ बिदुक़्क़ानिम मुबीन। अल्लाह फरमाते हैं, तर्जुमा है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस दिन मुंतज़र रहें उस दिन के इन सरकशों की तरफ से। अल्लाह फरमाते हैं जबकि आसमान ज़ाहिर धुआं लाएगा, ज़ाहिर बोल दो, आसमान से धुआं ऐसे निकलेगा कि पूरे ज़मीन पर ज़ाहिर होगा, लोग उसको देखेंगे, वो लोगों के करीब पहुँचेगा, घेर लेगा लोगों को। ज़ाहिर धुआं जो फैलता जाएगा, आसमान से निकलेगा, ज़मीन पर फैलता जाएगा, फैलता जाएगा, पूरी दुनिया उसकी लपेट में होगी। अल्लाह फरमाते हैं आगे यग़शन्नास जो लोगों को घेर लेगा, हाज़ा अज़ाबुन अलीम ये दर्दनाक अज़ाब है। क्या होगा वो? दर्दनाक अज़ाब। इसीलिए तो मेरी बहनों हदीस में आता है, इस हदीस के रावी अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। फरमाते हैं जब वो धुआं निकलेगा ज़मीन और आसमान को भर देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो धुआं निकलेगा तो ज़मीन और आसमान को भर देगा। अल्लाह यही फरमा रहे ना, ज़ाहिर धुआं तो वो ज़मीन आसमान भर देगा और ऐसा होगा जो लोगों को घेर लेगा, लोग उसकी लपेट में आ जाएंगे, धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं, और ये दर्दनाक अज़ाब होगा। तो आगे हदीस में आता है और इससे ईमान वालों को सिर्फ घुटन होगी, सबको घेर लेगा। अज़ाब किन के लिए होगा? वो जो कि कुफ़ार हैं, इस्लाम ईमान का इनकार करने वाले हैं, ऐसों के लिए है, ईमान वालों के लिए नहीं। यह हदीस मुबारक के अल्फाज है मेरी बहनों। फरमाया हदीस सही मुस्लिम किताबुल फितन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इससे ईमान वालों को सिर्फ घुटन, ऐसी घुटन होगी जैसा, यानी कि गले में ऐसा लगेगा जैसे सांस मुश्किल हो रही है लेना, तकलीफ़ हो रही है थोड़ी सी, और इस तरह जैसे कि नज़ला जब सर्दी होती है तो होता है ना हमको, है ना, सांस नाक से सांस लेने में मुश्किल, इस तरह बेचैन, इस तरह बेचैन, ऐसा रहेगा। और क्या फरमाया गया? और ज़ुकाम की तरह तकलीफ़ होगी, नज़ला और ज़ुकाम की तरह होगा, घुटन सी महसूस होती रहेगी। लेकिन मेरी बहनों जबकि कुफ़ार पर बहुत सख्त होगी, यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाएंगे, उनकी जानें चली जाएंगी। हदीस मुबारक के अल्फाज है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो बेहोश हो जाएंगे, गशी तारी हो जाएगी। ये दर्दनाक अज़ाब जो अल्लाह फरमा रहे ना, क्या बता रहे? हाज़ा अज़ाबुन अलीम, ये अज़ाब अलीम है, दर्दनाक, अलीम के माने दर्दनाक। इसीलिए यहाँ ये बात की आप लोगों को थोड़ा सा फ़हम दे दूँ मेरी बहनों। आप में से माशाल्लाह बहुत सब तो साहिब फ़हम है, लेकिन बस सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही हूँ कि जब बच्चों का नाम अलीम रखें तो अलीफ से ना रखें, अरबी में रखें तो आयन से रखना। आयन से अलीम के माने इल्म जानने वाला, लेकिन वही अलीफ से अलीम दर्दनाक। तो इसीलिए पुकारने में भी एहतियात करें और जैसे रखें वैसे लिखाएं भी, वैसे ही पढ़ें इंशाअल्लाह। तो मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों देखें, जो लोगों को घेर लेगा तो ये अज़ाब की वो तकलीफ़ होगी। और आगे अल्लाह क्या फरमाते हैं? उस वक्त क्या होगा? रब्बना कशिफ अन्नल अज़ाब। अल्लाह फरमाते हैं उस वक्त वो लोग कहेंगे, कौन? वो जो कुफ़ार है, वो जो अब तक दावत तौहीद को नहीं माने, वो टाइम तक लापरवाही करें, देखेंगे मरेंगे जब सोचेंगे, देखेंगे जब वो वक़्त आए खुद देखेंगे। ये सब आ रहे मेरी बहनों, याद रखिए। इनकार करने वाले सद अफसोस, जो तौहीद की तरफ नहीं आ रहे, सुन्नत की तरफ नहीं आ रहे, समझ रहे हैं कि ज़िंदगी में हम बेफ़िक्र जी रहे, मशगूल जी रही। हाँ हम डरते ही नहीं भाई, हाँ हम ऐसे अच्छे हैं, अच्छे नहीं हैं। देखिए अगर ये वक्त आएगा तो क्या हाल होगा। अल्लाह फरमाते हैं जब ये कहेंगे ऐ हमारे रब ये आफ़त हमसे दूर कर दे, रब्बना ऐ हमारे रब, रब्बना कशिफ अन्नल अज़ाब, अल्लाह हमसे दूर कर दे इस आफ़त को। और अल्लाह फरमाते हैं उस वक़्त ये हमको दूर कर दे और वो क्या कहेंगे? इन्ना मुमिनून, क्या कहेंगे? कि अब हम बेशक अब हम ईमान कबूल करते हैं, हम मुसलमान, हम फरमाबरदार हो जाएंगे तेरे। हाँ अल्लाह हम तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, अल्लाह तेरे ख़िलाफ़ नहीं करेंगे, अल्लाह तेरे अहकामात को मान लेंगे, तेरी किताब के ताबे हो जाएंगे।
ये कहेंगे, तड़पेंगे। अल्लाह क्या फरमाते हैं, अन्ना लहुमुज़्ज़िक्रा। आइए मेरी बहनों, खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम मुबारक, अल्लाह के ज़ुबान मुबारक से सुन लीजिए। अल्लाह फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं अल्लाह, अन्ना लहुमुज़्ज़िक्रा, उनके लिए नसीहत कहाँ है। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, आप उनके लिए नसीहत कहाँ है। वक़द जाअहुम रसूलुम मुबीन, फरमाते हैं हालांकि यकीनन इनके यहाँ खोल खोल कर बयान करने वाले रसूल आ चुके हैं। मैंने इनको ऐसे रसूलों के ज़रिए से रहनुमाई दी जो कोई बात को पोशीदा नहीं रखे, खोल खोल कर बयान करे। अब जितनी बातें हम जब से सुन रहे हैं, बताइए कितना खुलासा बताया जा रहा ना। और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत से लेकर जनाजे तक, और आदाब में नमाज से लेकर, वज़ू से लेकर, मेरी बहनों क़याम जन्नत में दाखिले तक कोई बात बताने में ज़र्रा बराबर कमी नहीं फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, जिस पर गवाही ली जा चुकी है और जिस पर अल्लाह भी गवाह है। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह क्या फरमाते हैं, कि अल्लाह फरमाते अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन अल्लाह दीन को तकमील कर रहे हैं। ये उस बड़े हज के दिन ऐलान हुआ अल्लाह ताला की तरफ से, क्योंकि दीन तुमको मुकम्मिल पहुंचा दिया गया, शरीयतें बता दी गई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बहनों उस वक्त अपनी उम्मत के वो साहबा जो वहाँ मौजूद थे उनसे सवाल फरमाया। अब उन खुतबात को पढ़कर देखिए, उन खुतबात के तालीम यानी कि अल्फाज मुबारक को पढ़कर देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक बात को दोहराया, फिर फरमाया मेरे साहबा बताओ क्या मैंने दीन का, अपनी रिसालत का हक़ अदा कर दिया, तुम तक जो अहकाम अल्लाह ने मेरे ज़रिए से पहुँचा उसको पूरा पहुँचा दिया खुलासे के साथ, ये कुछ कमी बाकी रखी। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गवाह है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम गवाह है, अल्लाह की कसम आपने दीन को पहुँचाने में कोई कमी से काम नहीं लिया। गवाही ली जा चुकी मेरी बहनों, हम पर गवाही ली जा चुकी, कोई कमी नहीं है, पूरा मुकम्मिल आ चुका है और सब पर गवाही ली जा चुकी है। ये याद रखिए, कोई बोल सकेंगे, अल्लाह खोल खोल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इसीलिए फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई कमी ना फरमाई आपने मेरी बहनों। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक के अल्फाज है, आप खुतबे उस वक्त के खुतबे को पढ़ कर देखिए, अपने शहादत की उंगली को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उठाया, सब्बाबतुन रफ़ा सब्बाबतुन, और आपने फरमाया ए अल्लाह आप इन पर गवाह रहना। क्या फरमाया अल्लाह, ये जो मेरे गवाही दे रहे हैं ना, इन पर आप गवाह रहना। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा की तरफ उसी उंगली को बढ़ाया, फिर फरमाया तुम उन पर गवाह रहना। तो यह हदीस के अल्फाज जो उन पर गवाह रहना है, ये किन पर है, ये हम सब पर गवाही है। बताइए कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जो रहनुमाई फरमाई, किसी में आपने कमी ना फरमाई। यही बात अल्लाह फरमाते हैं यहाँ पर कि वक़द, और यकीनन जाअहुम आए उनके पास रसूलुम मुबीन, खोल खोल कर बयान करने वाले रसूल। इसी में हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सभी के लिए बात बोली जा रही है, जो भी इनकार करने वाले हैं, जब कहेंगे ना क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएंगे उनसे, जब तड़पेंगे चिल्लाएंगे अपने आप को बचाने के लिए। तो मेरी बहनों देखा, इसीलिए ये दुनिया दारुल अमल है, गफलत में रहकर दुनिया संवारने की जगह नहीं है। रमज़ान का रस्म अदा हो गया, रोज़े रख लिए, ख़दर की रातें जाग ली, ईद की नमाज़ पढ़ ली, तो ईद के दिन से शुरखुरमा पिया तो ज़ोहर भूल गए, तक़वा परहेज़गारी को बाजुक रख दिया। नहीं मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, अज़ीज़ नाजरीन, याद रखिए ये दुनिया दारुल अमल है और हर पल हमको अल्लाह का फरमाबरदार रहना है, हर वक्त हमको अल्लाह ताला से जुड़े रहना है, याद रखिए। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं खोल खोल कर समझाने वाले पैगंबर आ गए। वरना याद रखिए कल हम जब कहेंगे तो क्या होगा, जब साहबा की गवाही होगी, अल्लाह की किताब गवाह बन जाएगी, तो बताइए क्या होगा जब हम कहेंगे नहीं अल्लाह ताला हमको ये मालूम नहीं था पहलू। इसीलिए मालूम कीजिए, आज बहुत लोग रहन के कारोबार कर रहे हैं, रहन का घर ले रहे हैं, जिसमें एक ख़ास बात बता रही मेरी बहनों, जो बहुत आम है आज। याद रखिए, आज जो हलाल के पानी के बूंद को हलक के नीचे उतरने नहीं दे रहे हम, रोज़े का वक्त जब तक ना हो, फजर से मगरिब तक छोटे बच्चों को भी रखा रही, तो समझा समझा के बेटा अल्लाह इसका बदला अल्लाह देंगे, आप थोड़ा सब्र करो, गर्मी बहुत है, एसी या कूलर के सामने सो जाओ मेरे बच्चों आप लोग, लेकिन सब्र करो, इसका बदला अल्लाह आपको रैयान से दाखिला देंगे। जिस तरह हम बता रहे हैं ना, एक बार याद रख लो मेरी बहनों, दीगर हराम चीज़ों से भी ऐसा ही परहेज़ करना है हमको कि हमको अपने उससे कमाई भी, उसके ज़रिए बनी हुई कोई चीज़ हलक के नीचे ना जाए। तो आज क्या है, हलाल हराम की अहमियत ही नहीं रही।
कारोबारों की मामलात की अहमियत नहीं रही। तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए घर रहन पे ले ले रहे, रहन के घर में रह रहे, देने वाले भी गलत, लेने वाले। क्यों? आप कहेंगे बाजी ये कैसे होगा? तो बस ये ऐसे, क्योंकि देखा इसको क्या बताया जाता, रहन का मामला क्या है, एक मजबूरी में की जाने वाली यानी कि अमल है। अल्लाह मना नहीं करे, जिसका जिक्र कुरान में भी है, लेकिन रहन की चीज़ का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है हदीस से हमको। तो लोग क्या करें, खुले तौर पे बोल रहे हैं हम रहन का घर ले लिए इतने लाख में, इतने साल के लिए, घर को किराया नहीं, पैसे को मिट्टी नहीं। तो अब घर को किराया नहीं दे रहे तो पैसे की मिट्टी खा रहे ना आप। उनका महीने का 10,000 रुपये क्या कर रहे हैं, खा जा रहे हैं आप। तो आपके 4-5 लाख के बदले 10,000 मिट्टी, जो आप उनका घर का किराया नहीं दे रहे। समझे आप? लोग बोलते नहीं 100 रुपये दे रहे हैं, कितना 10,000 का 100 रुपये, सब गलत। इसीलिए इस मामले में भी बचिए, खाली रमज़ान के रोज़ों में नहीं। तो मेरी अजीज़ों यहाँ देखिए, इसीलिए अल्लाह क्या फरमाते, खोल खोल कर बोले। तो सिर्फ रमज़ान के रोज़ों का ही नहीं समझा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद रखिए। खाली क़दर की रातों की इबादत नहीं समझाए, खाली लैलतुल क़द्र की रात में की जाने वाली दुआ नहीं समझाए, बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी, लेन देन, मामलात, कारोबार, माशरती ज़िंदगी, अज़दवाजी ज़िंदगी, तमाम इनफिरादी इज्तिमाई मुकम्मिल माशरत हमको कैसे गुजारना। तो फिर उसको भी जानिए, समझिए महफ़िलों से। फिर इसके बाद ऐसे न हो जाइए कि फिर रमज़ान में तरावी में दिख रही या क़द्र की रातों में। मेरी अजीज़ों आते रहिए इंशाअल्लाह ताला। यहाँ हर इतवार को भी 2 से 3 तक ख़वातीन के लिए दर्स हदीस और दर्स कुरान का इंतज़ाम रखा जा रहा है खुसूसी तौर पर। फ़िल वक़्त तो मुखर्ररा हम हैं, और इंशाअल्लाह आगे अहले मस्जिद के ज़िम्मेदारान जो मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह कितने मौलिमाओं को भी चांस देंगे इंशाअल्लाह। तो लिहाजा सबसे आइए, मुस्तफ़ीद होइए इंशाअल्लाह ताला, और फिर अपनी अमली ज़िंदगियों की इस्लाह कीजिए। हमको तो हर रोज़ अल्लाह का फरमाबरदार बन के जीना है, हर पल अल्लाह का मुसलमान रहना है, सिर्फ़ किसी ख़ास महीने या किसी ख़ास रात या दिन में नहीं। खुसूसियत का अजर अल्लाह ख़ास अता फ़रमा दे, लेकिन हमेशगी हमको अल्लाह इस्लाम पे दे, यहाँ तक कि कलमे और सुन्नत और तौहीद के साथ हमारी वापसी हो। तो मेरी अजीज़ों आगे यानी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि अल्लाह ने ये फरमा दिया कि अल्लाह कहेंगे कि खोल खोल कर बयान करने वाले रसूल तुम्हारे पास आ चुके थे, फिर क्यों गफलत में रहे। और यही खुलासे के साथ बयान करने वाले में एक हदीस है जिसके रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। मेरी बहन फरमाते हैं आप कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, हदीस हसन, सही मुस्लिम, किताबुल फित्न। मेरी बहनों कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 6 निशानियाँ ज़ाहिर होने से पहले नेक अमाल करने में जल्दी करो। निशानियाँ 10 है, लेकिन इनमें से 6 निशानियाँ ज़ाहिर होने से पहले अब आमाल में जल्दी करो। किस में? नेक आमाल में, तौबा इस्तग़फ़ार करने में और नेक अमल करने में जल्दी करो। गफलत से बेदार हो। क्या फरमाया? 1 सूरज का मगरिब से तुलू होना, 2 धुएँ का ज़ाहिर होना, 3 दज्जाल का ज़ाहिर होना, 4 दाब्बतुल अर्ज़ का निकलना, 5 इनफिरादी अज़ाब, 6 इज्तिमाई अज़ाब। मेरी अजीज़ों ये तमाम बातें इतना खुला बता दी गई, इसीलिए अल्लाह फरमाएंगे सब चीज़ें पहुंचा दी जा चुकी। अब चिल्लाने तौबा करने से तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी। और याद रखो, इसी की एक दलील हमको फ़िरौन के वाक़े में मिलती है। हालांकि अल्लाह ने उसकी इस्लाह करने के लिए, उसको हिदायत देने के लिए, उसको सुधारने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, अल्लाह ने फरमान इलाही के ज़रिए से जब उसे भेजा तो उसके आगे अल्लाह ताला ने 9 मौजज़ात को ज़ाहिर फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम का यानी कि आसे का सांप बनना, यद बैज़ा, इसी तरह टिड्डियों की बारिश, खून की बारिश, मेंढकों की बारिश, ऐसे कई सारे अज़ाब, ऐसी कई सारे मौजज़ात ज़ाहिर हुए अल्लाह ताला की तरफ से फ़िरौन पर, उसकी कौम पर। लेकिन हर बार वो ये कहता कि अब तौबा करूँगा, लेकिन जब दुआ होती मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से अल्लाह ताला की तरफ, फिर अल्लाह ताला उस अज़ाब को ख़त्म कर देते, तो फिर वो सरकशी पे आता। अब देखा सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि वो दिन आया जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर दरिया से पार हो रहे थे। जब मूसा फ़िरौन भी पहुँच गया अपने लश्कर के साथ, जब उसने देखा कि ये लोग तो पार के करीब है, दरमियान में पहुंच चुके हैं, तो उसने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि अल्लाह ने उनके लिए एक और मौजज़ा क्या ज़ाहिर किया कि समंदर को बर्फ़ की तरह जमा दिया और रास्ता बना दिया। सुबहान अल्लाह अम्मा युशरिकून। ये वो है मेरी बहनों अल्लाह जो मूसा अलैहिस्सलाम पर और ईमान लाने वालों पर जब मुसीबत आए तो समंदर में रास्ते बना देते हैं। तो बताओ मेरी बहनों, इस अल्लाह को छोड़कर हम मुल्लाओं के पास जा रहे हैं, जाकर बेजान चीज़ों पे, मिट्टी से बने चबूतरों पे, खबरों पे सर रख रहे हैं। क्या ये सही है? क्या हमारा ज़मीर हम पर मलामत नहीं कर रहा? बताइए, क्या ये शिर्क कबीरा? हम अपने आप पे जुल्म नहीं कर रहे हैं?
मुसीबत आने पर वो अल्लाह समंदर में रास्ता खोल दिए अपने बंदों के लिए, अपने रसूल के लिए। इसका वादा अल्लाह हमसे फरमाते हैं, तुम तवक्कल ऐसे करो तो अल्लाह तुम्हारी मदद ऐसे करेंगे। लेकिन तवक्कल कहाँ है मेरी बहनों। आज 3 दिन बुखार नहीं उतरा तो देखा कितने तावीज़ और गंडे गले में पड़ जाते नहीं मालूम। घर के पूरे पुराने सामान हमारे सर पे से उतर जाते, बच्चों के झाड़ू चप्पल तक हम नहीं छोड़ते। हम ये हो चुके हैं। अल्लाह अपनी रहमत से औलाद दे। हम 4 दिन में 7 दिन में मन के तिनके क्या क्या डालते, बच्चों को काली डोरियाँ बांध के शिरक में मुलव्विस करते, फिर दुआ करते हैं, कहते हैं ला शरीक लहू। अल्लाह बेशक कायनात गवाह है, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, कि वो हर तरह के शिरक से पाक और बालातर है जो दुनिया बयान करती है। लेकिन उस शिरक से आप अपने आप को निकालिए, अपने आप को तौहीद की तरफ लाइए। याद रखिए सबसे बड़ा नुकसान और खसारा है, अल्लाह का ऐलान है वमन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना व मावाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। अल्लाह ऐलान कर चुके कुरान में कि यकीनन अल्लाह ने, जो कोई अल्लाह के साथ शिरक करेगा अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया है। ये शिरक मेरी बहनों याद रखिए। क्यों कर रही हो, मुसीबत आ रही बोल के ना, बताइए क्या इतनी बड़ी मुसीबत आई हमको। और अगर आ भी जाए ना तो याद रखो हमारा ईमान सच्चा रहा तो अल्लाह हमारे लिए भी रास्ते बना देंगे। शर्त ये है कि हमारा भी ईमान उतना सच्चा हो, यकीन और तवक्कुल हो हमारा ऐसे ही। छोटी चीज़ में न घबराए मेरी अजीज़ों। आज तो हम छोटी छोटी चीज़ों पे घबराते। ये वाक़यात सिर्फ पढ़ने के लिए है, इल्म बढ़ाने के लिए है, लफ्ज़ी तर्जुमे पढ़ के नहीं ना, बल्कि अपने आप को, अपने तवक्कुल को दुरुस्त करने के लिए, तवक्कुल को बढ़ाने के लिए, अल्लाह पर ईमान लाने के लिए है। तौहीद की हकीकत देखो, तौहीद का फ़ायदा देखो यहाँ पर। तो आओ अल्लाह की तरफ, एक अल्लाह की तरफ मेरी बहनों, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आइए, अपने अहल व याल को लाइए। ऐसे ही नहीं कहा गया एक खातून का आना एक ख़ानदान की इस्लाह हो जाती है। बस अल्लाह से दुआ है हम में से एक एक जब यहाँ से उठें तो अपने एक एक ख़ानदान की इस्लाह का ज़रिया हमको बना दे। अल्लाह हमको तौहीद परस्त बना, हमारे बच्चों को तौहीद पर लाने वाले बना, और अल्लाह हमको मोहिदों में शामिल फरमा, हमारे नस्लों में भी मोहिदों को पैदा फरमा। मौला हमारी आखिरत को कामयाब फरमाना अल्लाह। तो मेरी अजीज़ों देखा मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जब पहाड़ों की तरह बर्फ़, पानी की चट्टानें जम गई, बर्फ़ की चट्टानें जम गई, तो फ़िरौन ने कहा कि ये तो हमारे लिए भी है, चलो चलो उतरो उतरो, हम भी पार निकल जाएंगे, या वहीं पकड़ कर मूसा और उनकी कौम का खात्मा करेंगे। जैसे वो उतरा मेरी बहनों, मूसा अलैहिस्सलाम बढ़ते रहे अपनी कौम को लेकर, 1 नहीं 2 नहीं 12 लाख लोग ना, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने पार लगा दिया। और जब ये खुशकी में पहुँचे तुआ की वादी की तरफ, तो मेरी अजीज़ दीनी बहनों क्या है, देखा कि फ़िरौन और उसका कबीला, उसका लश्कर जो है दरमियान में पहुँच चुका था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा पलट कर लाठी जो है अपना आसा समंदर पर मत मारिए। कुरान के अल्फाज है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ ना, बार बार पढ़ते ना तर्जुमा, मत मारिए, छोड़ दीजिए साकिन, दरिया को ऐसे ही छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए। अल्लाह अब इस दरिया में अपने और आपके इस्लाम के दुश्मन को, आपके दुश्मन को, अल्लाह के दुश्मन को जो खुदाई का दावा करता है, उसको इसी समंदर में डुबोने वाले हैं। अब देखेंगे अल्लाह उसे क्या सज़ा देता है, सब लोग नज़ारा देखेंगे उसका। बस आप साकिन रहें, अपना अब आप आगे मत बढ़िए मेरी बहनों। आपने छोड़ दिया, अल्लाह के हुक्म को पूरा किया, फिर देखा वो दरमियान में पहुँचा, अल्लाह ने हुक्म दिया है पानी तो मिल जा, पानी मिल गया, दरिया मिल गया। अब ये डूबने लगे, दराज खतने इतने लांबे लांबे। मेरी अजीज़ों थे, कते बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, ब्रिटिश इंडिया म्यूज़ियम में आज भी उसकी मम्मी पड़ी है। इसीलिए तो कहा जाता है बच्चों को मम्मी बोलना मत सिखाइए। मम्मी क्या है, सूखी सड़ी पुरानी डेड बॉडी। अल्लाहु अकबर, क्या कर रहे हैं, आज से बच्चों को बोलेंगे ना अम्मी जान बोलो, मम्मा बोलो, है ना, अम्मी बोलो, लेकिन मम्मी मत कहो, क्योंकि मम्मी कहते हैं किसको, ऐसी सूख कर सख्त अकड़ के पिछली पुरानी पर सड़गड़ के पल जाए ऐसी डेड बॉडी को बोलते, वरना तरोताज़ा मरने वाली जिस्म को तो डेड बॉडी बोलते, मम्मी बोलते ऐसी चीज़ को। तो लिहाजा आज हम क्या बोलते हैं, फ़िरौन की मम्मी ब्रिटिश इंडिया म्यूज़ियम में आज भी रखी है। देखिए क्या दराज खत थे, उसके साथ कई और भी डेड बॉडीज़ भी है उसके, यानी कि हमनवाओं की, उसकी हामी मिलाने वाले, उसके लिए और उसको उभारने वाले, खुदाई के दावे में उसको बार बार जुल्म सितम करवाने के लिए कोऑपरेट करने वालों की
तो याद रखिए जो जितना कोऑपरेट करेंगे वो भी जाएंगे, याद रख लो। तो लिहाजा क्या हुआ, खुदाई का दावा करने वाला, इतनी शान व शौकत, धन दौलत में रहने वाला, अल्लाह ने ख़त्म कर दिया। जिसने अपनी वापसी के बाद अपने लिए सोने का ऐसे प्रॉफिट बना के रख लिए कि इसमें वो रहेगा, दफन होगा, लेकिन अल्लाह तो उसकी लाश को रूए ज़मीन पर आज भी रखे हुए हैं, कहीं पर उसको दफनी होने ना दिया। ये है अल्लाह की कुदरत, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अजीज़ों, तो अब यहाँ इस वाक़े में सबक क्या है? सबक ये है कि फ़िरौन ने इतने बार उसे मौका दिया गया था, अब तो वो खुद कह रहा है चिल्ला कर, गौर से पढ़िए उस आयत को, क्या कहता है वो कि मूसा अपने रब से कहो कि अब इस अज़ाब को टला दे, मुझे बाहर निकाल ले, मैं तौबा करता हूँ, अब हम गलती नहीं करेंगे, अब हम तौबा करते हैं, अब हम ईमान लाएंगे। अब वो जैसे बोला वो अल्लाह जानते थे, क्योंकि हम नीयत को जानते नहीं है तो पे बोलने का हमको हुक्म नहीं है, क्योंकि नीयतों को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानते। तो मेरी बहनों, उसने जब पुकारा तो अल्लाह ने फरमाया मूसा उससे कह दो हम मौत को देखकर की जाने वाली तौबा को कबूल नहीं करते। तो देखो फ़िरौन को पता नहीं था कि अब उसका वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन अल्लाह को पता है कि उसके पास ज़िंदगी में जितना वक्त अल्लाह दे के भेजे थे वो ख़त्म हो गया। तो मेरी अजीज़ों, ये चीज़ एक हकीकत में समझा रही हूँ आपको, बस ये समझिए कि कई बार ऐसा होता ना, गौर कीजिए अपने प्रैक्टिकल में कि हम कभी कभी ऐसे बीमार पड़ते, हम खुद समझते कि हम मर जाएंगे, लेकिन जब हम सेहतमंद होकर आते तो बोलते कि अल्लाह मैं तो समझी कि मैं जीती हूँ कि नहीं की। हुआ ना, कई जगह कोरोना में हुआ, हाल में गुजरा ना, पार करके निकले हम लोग। कई लोग ऐसे थे जो बोले हम अरे कैसा मर गए, समझ में नहीं आया जी, हमारे फुला तो ना इतना बीमार पड़े, और हम समझे कि क्या ही वो सेहतमंद होंगे, लेकिन अब उन्होंने अच्छे हैं माशाल्लाह। देखो क्या समझे, अब इसमें तो मौत ही आ गई, लेकिन वो आगे बच के। मेरे अपनों में कई है, मेरी बहनों, मेरे दोस्त अहबाब में, मेरे अजीज़ों में। चलिए वो मैं पूरी बात ना बताऊंगी, लेकिन ये चीज़ से हम सब गुजरे ना, इस प्रैक्टिकल से। क्या समझे कि हम समझे कि मर ही जाएंगे, लेकिन कभी कभी क्या हुआ, किसी को कुछ ना हुआ, लेकिन कुछ सिर्फ बोले कि कुछ भी नहीं हुआ था, 2 दिन का बुखार था, कहते बच्चे को एकदम हार्ट अटैक आ गया। देखा क्या हुआ, समझा भी नहीं, मौत आ गई। लेकिन यहाँ ये समझे कि अब मरेंगे, फिर से सही हो गए। तो इंसान जो समझता है ना, मौत वैसे नहीं है, मौत हक़ है, कभी भी आ सकती है। तो फ़िरौन हर बार की जैसा समझा, लेकिन क्या था, उसके पास वक्त नहीं था। ये अल्लाह को इल्म है, क्योंकि अल्लाह नोश्ता लिखवा चुके हैं, तकदीरें लिखी जा चुकी है, वक्त मुक़र्रर है, और कलम स्याही सूख गई, कलम टूट गए, तो फिर वो कहाँ से बचेगा। तो अल्लाह ने फरमाया बस उससे कह दो अब उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। तो लिहाजा मेरी अजीज़ों, इससे हम सबको सबक है, इसीलिए जल्दी करें, तौबा करने में जल्दी करें, अहद कर लीजिए अपने आप में अल्लाह से, हमसे नहीं, किसी से नहीं, आलिमों से, सब भी हम हिसाब देने वाले हैं। किससे? अल्लाह से करिए, तन्हाई में बैठ कर करिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस फरमान को सुनिए, क्या फरमाया अल्लाह ताला, 2 बूंद ऐसे हैं जिस ज़मीन पर नहीं गिरते कि अल्लाह ताला उस बंदे के गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। 2 बूंद, और उसमें 1 बूंद शहीद के खून का ख़तरा, जो उसके जिस्म से अभी ज़मीन पे नहीं गिरता, उसके तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत। और मेरी बहनों, दूसरा फरमाया गुनाहगार के आँख का आंसू। ज़रा गौर से सुनो, क्या बोला जा रहा, गुनाहगार। तो कल तक पल तक भी तुम क्या करे, बस अब इसके ऊपर तुमको बार बार सोच के पशेमान होने की ज़रूरत नहीं है, एहसास रखिए बस। और जब याद आए दुआए मग़फ़िरत करते रहिए अपने आप के लिए सबसे ज़्यादा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं एक महफ़िल में 70 से ज़्यादा, कई हदीस में आता है 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ, अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करता हूँ, जबकि जिनकी ज़िंदगी में ढूंढे तो गुनाह ना मिले। तो हमको कितना करना चाहिए। तो लिहाजा इसको आदत डालिए, जब याद आए और रोज़ाना कीजिए। लेकिन मेरी बहनों, अपने गुनाहों से तौबा कर लें, कल तक क्या हुए मत सोचिए। अल्लाह बने गुनाहगार की आँख का आंसू, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज दिल में जैसे उतर जाते हैं जब हम पढ़ते हैं, आँखों से आंसू बहने लगते हैं कि अल्लाह तेरी कितनी बड़ी रहमत है, तेरा वादा किससे हो रहा, गुनाहगारों से, ख़ताकारों से, जिसने ख़ताएँ की है। तो कितना गोल्डन चांस है मेरी बहनों, कितना प्यारा मौका है। अगर हम फ़ायदा ना उठाएं तो हमसे भी बड़ा बदअखलाक, बदनसीब कोई होगा बताओ दुनिया में।
जिसको अल्लाह इतना अच्छा मौका दे। क्या बता रहे, गुनाहगार की आँख का आंसू तो मतलब तन्हाई में बैठकर अपने गुनाहों को याद करके एक नदामत दिल से, मेरी बहनों, दिल से एक ऐसा आंसू अपने आँख से गिराएगा ना, दिल से, दिल को जब उस गुनाह का एहसास होगा और वो आंसू गिरेगा ना, तो हमारे तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाएगी वो ज़मीन पर पहुँचने से पहले। तो इसीलिए अपने अल्लाह के आगे अहद कर लो, तन्हाई में अहद कर लो, इबादतें कर रहे हो, रो अल्लाह के आगे, मांगो अल्लाह से कि या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए और अल्लाह ताला मुझे मग़फ़िरत फरमा दीजिए। और बस उसके बाद तौबा कर लीजिए। तौबा क्या है? हमेशा के लिए उस गुनाहों से पलट जाना। बस जो हो गया ना, बस अब आइंदा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारा ख़ातिमा बिल खैर, ख़ातिमा बिल हसन फरमाए। चलिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली ये निशानी के साथ मैं अपने उन्वान को तकमील कर रही हूँ। इंशाअल्लाह ताला का आने वाली 23 की रात को हम दूसरी निशानी की शुरुआत सुनेंगे। इसी के साथ मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बेइंतहा दुआएं सब के लिए और ज़िम्मेदारान मस्जिद के लिए और तमाम हाज़रीन और नाज़रीन और दूर से जुड़ी मेरी बहनों के लिए कि अल्लाह ताला हम सब की जायज़ दुआओं को कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला हम तमाम के गुनाहों की मग़फ़िरत फ़रमाए, हम तमाम को लैलतुल क़द्र नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को अपनी रहमत, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीम, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून करीम, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, रब्बना आतीना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व आलिहि अस्हाबी अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।